ड्रामा सीरियल मायरी में आप देखेंगे कि रहीला दिलो जान से कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सके, क्योंकि सुकून इस बात का है कि वो सबके पत्ते साफ़ करना चाह रही है। वो आयशा की नहीं बल्कि उसकी बेटियों की भी बहुत बड़ी दुश्मन है। बेटियों को छोड़िए, वो पूरे घर की दुश्मन है और पूरे घर को तबाह करना अपना फ़र्ज़ समझ रही है और हर वो काम कर रही है कि कभी वहाँ पर खड़ी होकर वो तिनका गिरा रही होती है और कभी वहाँ पर खड़ी होकर वो आग बरसा रही होती है। लेकिन इसका अंजाम इतना भयानक नाक है, क्योंकि ये नहीं जानती है कि जब पता चलेगा हबीब को कि इसकी माँ की कातिला कौन है, तो जब इसको ये पता चलेगा तो वो इसको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करेगा और इसका वो हशर करेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि आयशा जो है वो अपनी बेटियों को कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, इसलिए दिल से हम ये बात निकाल तो दें, लेकिन फिर भी मेरा दिल इस बात को मानने के लिए मुतमिन नहीं है कि ये हकीकत है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ड्रामा ही हो रहा है और तुम भी मुहतात रहना। लेकिन आप देखेंगे कि बाप के प्यार के पीछे एनी हाथ मार देती है और कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाप कभी ऐसा हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यही हकीकत है और अब हमें इस हकीकत को जितनी जल्दी हो सके मान लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम्हें इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया क्या चीज़ है। हम उस पर यकीन तो कर सकते हैं हबीब पर, लेकिन हबीब के साथ जो जुड़ी रहीला है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो उसको भड़का कर कुछ भी करवा सकती है, शायद इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। आगे से एनी कहती है कि नहीं, आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो तो अपने बाप की प्लानिंग को जानती नहीं कि उसके बाप की प्लानिंग आखिर है क्या, लेकिन बहुत जल्द उसके बाप को भी एहसास होने वाला है कि नहीं, वो अपनी बेटी को इस तरह धोखे में नहीं रख सकता, बल्कि सच्ची तरीके से उससे प्यार करेगा और सच्चे दिल से उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो ऐसा सोच भी नहीं सकता है। फ़िलहाल तो वो रहीला के कहने पे जो वो कहती जा रही है वैसा ही करता जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसको इस बात का एहसास होने वाला है कि नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ फ़ाखिर की माँ जो है अब उसके दिमाग में बैठ चुका है कि आमना से मिलना उसको छोड़ना ही होगा। वो जैसे ही घर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है उसकी माँ। समीना कहती है कि मुझे तुमसे बेटा ये उम्मीद नहीं थी, मैं तो समझ रही थी कि सारा सिस्टम ठीक हो गया है और तुम देखो कि मैं एनी को ही हर बार गलत साबित ठहराती हूँ कि एनी ही गलत कर रही है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है देख के कि तुमने जो हरकतें की हैं, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा क्या वो सच है कि झूठ है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताता, मैं तो सिर्फ काम के सिलसिले में उससे बात करता रहता हूँ, इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। आप बिला वजह की बदगुमानियाँ क्यों पैदा कर रही हैं। आगे से आप देखेंगे कि समीना उसको समझाती है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन तुम्हें उससे मिलना बंद करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में रुकावटें पैदा हो सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, एनी को मुझ पे इतना यकीन है कि वो कभी भी इस बात के लिए नहीं राज़ी होगी और उसको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए उसकी अगर टेंशन है आपको तो वो टेंशन लेनी छोड़ दें, क्योंकि वो मुझ पर इतना एतबार तो करती है कि आखिर क्या हकीकत है और क्या नहीं है, इसलिए उसके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हों।